फैज भाई, एक चीज और है कि असदुद्दीन ओवैसी ने अभी, जैसे हम देख रहे हैं छावा फिल्म में, जिसमें कि छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में दिखाया गया है, कितनी यातनाएं दी, कितनी क्रूर तरीके से उनको मौत के घाट उतारा औरंगजेब ने। उसके बाद से ये मुद्दा बड़ा उछलने लगा है और अब वीर सावरकर को लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि उन्होंने तो अपमान किया था छत्रपति संभाजी महाराज का। और यही बातें वो आरएसएस के संस्थापक गोलवलकर जी के लिए भी कह रहे हैं। देखिए, जो आरएसएस की स्थापना हुई थी वो विजयादशमी के दिन हुई थी, 1925 में हुई थी। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने इसकी स्थापना की थी। और जब वो विद्यालय में पढ़ते थे तो विद्यालय में महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन की मिठाइयां बांटी गई। और जब महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन की मिठाइयां बांटी गई, सारे शिक्षक और सारे बच्चे उन मिठाइयों को खा रहे थे, तो डॉक्टर हेडगेवार जी ने उस मिठाई को लेने से मना कर दिया था कि जिस देश ने, जिस महारानी ने हमारे देश को गुलाम बनाया है, उसके जन्मदिन की मिठाई में नहीं खा सकता। तो हेडगेवार जी की देशभक्ति पर, निष्ठा पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा बिल्कुल नहीं किया जा सकता, वो भी ऐसे लोगों के द्वारा जो घोषित देश विरोधी लोग हैं, जिन्होंने 16 अगस्त 1947 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। बांग्लादेश में, जो वर्तमान का बांग्लादेश है, और पाकिस्तान का जो वर्तमान का एरिया, वहां पर भयंकर कत्लेआम किया था। तो ऐसे लोगों को डॉक्टर हेडगेवार जी की प्रतिष्ठा पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाने का, देशभक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार नहीं है। बार बार कहता हूं, ये कभी अपनी असफलताओं को छुपा लेते हैं भगवा ध्वज के पीछे, कभी आरएसएस के पीछे, कभी वीर सावरकर के पीछे, क्योंकि इनके पास बताने के लिए इनकी वीरता की कोई गाथा नहीं है। तो भैया वीर सावरकर के पीछे छुप जाओ, संघ के पीछे छुप जाओ, ये इनकी पॉलिसी है। जी। लेकिन फैज भाई, जिस तरह से ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को टारगेट करते हैं, खासतौर पर वीर सावरकर जी को, इनके खिलाफ तो सख्त से सख्त धाराओं के तहत केस दर्ज होना चाहिए। और फिर अभी वीर सावरकर के पोते हैं रणजीत सावरकर, उन्होंने भी कहा है कि तो देशद्रोही की जुबान बोल रहे हैं ओवैसी। और ओवैसी तो हमेशा से ऐसी टीका टिप्पणियां करते हैं जिससे कि वो दो समुदायों के बीच में द्वेष पैदा करने की कोशिश करते हैं, नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं। कहीं तो उन पर लगाम लगानी चाहिए। देखिए, सत्य और एक प्रैक्टिकल बात भी समझनी चाहिए आदरणीय अंजू जी। ओवैसी अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझ रहे हैं, ओवैसी अपने आप को बहुत बड़े कूटनीतिक समझते हैं, ओवैसी अपने आप को बड़े पॉपुलर समझ रहे हैं, और ओवैसी सोचते हो बहुत विद्वान बैरिस्टर है, इंटेलेक्चुअल बैरिस्टर है। उनका जो भी कार्य है, जो भी एक्टिविटी है, जो भी गतिविधि है, वो अप्रत्यक्ष रूप से नहीं कहूंगा, प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को सहयोग ही करती है। वो सोचते हैं कि मैं मुसलमानों के हित में बड़ा बोल दूंगा या वीर सावरकर को अपशब्द कह दूंगा तो मैंने बड़ा तोपचंद का काम कर लिया। उससे उनको ये नहीं पता है, वर्तमान संक्रमण काल में जो एक हिंदुओं के बीच पुनर्जागरण का कार्य चल रहा है, उससे उनका ध्रुवीकरण होता है। हिंदुओं का ध्रुवीकरण मोदी जी नहीं कर रहे हैं, हिंदुओं का ध्रुवीकरण योगी आदित्यनाथ नहीं कर रहे हैं। हिंदुओं का ध्रुवीकरण करने का काम ये असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, जो लगातार कभी 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो मैं ये कर दूंगा, और मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा, मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दो, और मैं जय फिलिस्तीन कहूंगा। तो इनकी इन हरकतों से हिंदुओं का ध्रुवीकरण हो रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि एक भारतीय जनता पार्टी, संघ तो एक पवित्र संस्था है और एक संघ समाजसेवी संस्था है, संघ सांस्कृतिक संगठन है जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है। यदि राहुल गांधी के बचकाने बयान भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो राहुल गांधी कहते रहे। ओवैसी के कुछ बयान यदि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं और उससे बीजेपी के वोट बैंक का ध्रुवीकरण हो रहा है, तो बीजेपी भी खुश है। लेकिन आपने जो बात कही, मैं उससे सहमत हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह गृह मंत्री, अब इनसे निवेदन है कि समय आ चुका है, और अंजू जी भी यही कह रही है और मैं भी कह रहा हूं कि इनका जितना राजनीतिक लाभ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मिलना था मिल गया। अब इन पर एफआईआर दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि अब मामला सिर से ऊपर जा रहा है। और ये हमारे वीर सावरकर जी और हमारे जो संघ के प्रमुख हैं डॉक्टर हेडगेवार जी, उन पर अब ये अनुचित टिप्पणियां करने लग गए हैं, भद्दी टिप्पणियां करने लग गए हैं। तो ये
सबसे पहले तो ये अकबरुद्दीन ओवैसी, उसका जो छोटा भाई है, उसका तो खुलेआम वीडियो है कि हम बीफ खाते हैं, गाय काटते हैं और हम 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम हिंदुओं का कत्लेआम कर देंगे। तो इन दोनों भाइयों पर अब केस दर्ज किया जाना चाहिए और इनका स्थान जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, ये मेरा कहना है। और फैज भाई, एक तरफ तो वो कहते हैं कि एक बार इन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान नहीं गए, हम जा सकते थे, ऑफर था हमारे सामने, हमने भारत को चुना। फिर अब वो ये भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो लोग चले गए पाकिस्तान वो तो डरपोक थे, हम तो यहाँ से कभी नहीं जाएंगे, यहीं पर रहकर अपना हक मांगेंगे। जबकि इतिहास अगर इनके पुरखों का देखा जाए तो फिर तो वही है ना, वो तो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। तो किस मुंह से ऐसी दोगली बातें करते हैं असदुद्दीन ओवैसी? देखिए अंजू जी, ये इनका बड़ा दोहरा चरित्र शुरू से रहा है और जो कह रहे हैं कि जी कमजोर लोग थे, डरपोक लोग थे, वो पाकिस्तान चले गए और हम वीर बहादुर थे, हम यहीं पर हैं और यहीं पर रहकर लड़ेंगे। इनकी लड़ाई दरअसल वही है जो 1947 में रजाकारों की लड़ाई थी। रजाकारों ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। किस लिए? पाकिस्तान जाने के लिए नहीं कि वो पाकिस्तान चले जाएंगे, यहीं भारत में रहेंगे और भारत का जो हृदय क्षेत्र है हैदराबाद, जो कि उत्तर और दक्षिण का बिल्कुल केंद्र होता है, नागपुर और हैदराबाद आदिलाबाद वाला क्षेत्र बिल्कुल भारत का सेंटर होता है, उसको पाकिस्तान से मिलाने के लिए भारत के खिलाफ इन लोगों ने युद्ध छेड़ा था, जो रजाकार हम कहते हैं। आप रजाकार एक फिल्म भी बनी है, देखिएगा। और ये धमकी दी थी कि हैदराबाद में हम एक भी हिंदू को जिंदा नहीं रहने देंगे। और उस समय का हैदराबाद जो है आज का पूर्ण तेलंगाना और पूर्ण आंध्र प्रदेश मिलाकर है। तो ये हम पाकिस्तान नहीं गए, हम यही हैं। तो यही रहने का कारण यह है, ये यहाँ रहकर लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहते हैं अपने बयानों से। और इसका परिणाम उत्तर प्रदेश में भी दिखा। एक कट्टरपंथी नेता ने कहा कि यदि 1947 में हमने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया होता तो पाकिस्तान की सीमा लाहौर तक नहीं होती बल्कि लखनऊ तक होती। यानी कि इनके दिल का जहर निकल गया कि ये लखनऊ के कुछ कट्टरपंथी लोग या फिर हैदराबाद के कुछ कट्टरपंथी लोग पाकिस्तान नहीं जाएंगे, बल्कि पाकिस्तान की सीमा हैदराबाद और लखनऊ तक लाने के लोग पक्षधर है और उसी का प्रयास करें। और उसी के क्रम में इनके मुख से ये बार बार निकलता है कि हम जो है, हमारी गर्दन पर छुरी भी रख दो तो हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे और जय फिलिस्तीन जरूर कह देंगे, चिकन नेक काट देंगे, आसाम को अलग कर देंगे, कश्मीर की जंग रहेगी, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो और आमिर अजमल का साहब को बिरयानी खिलाएंगे और अफजल गुरु तो शिक्षक था और मासूम था और तमाम तरह के बयानों। इनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, अबू आजमी, ये लोग कहते हैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा। भाई तुम भारत माता की जय नहीं कहना चाहते हो, अपना देश द्रोही वाला चेहरा दिखाना चाहते हो, दिखाओ, लेकिन इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम ना करो। कई ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं जो कहते हैं कि भारत माता की जय कहना या फिर वंदे मातरम कहना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ये बिल्कुल झूठ कहते हैं, असत्य कहते हैं। अपनी जन्मभूमि से प्रेम रखना, अपनी जन्मभूमि को सलाम करना, ये इस्लाम सिखाता है। इस्लाम तो यहाँ तक कहता है कि माँ के कदमों में जन्नत है, सबसे ऊंचा स्थान भाई जन्नत का बताया गया और जन्नत को भी माँ के कदमों में रखा गया। और कुरान शरीफ में एक शब्द आया हुआ है उम्मुल कुरा। उम्मुल कुरा का मतलब होता है कि मक्का शहर को माँ शब्द से नवाजा गया है। आपको मैं बताऊं, अरबी में माँ के लिए उम्म शब्द आता है, उम्म, और पूरा शहर के लिए आता है उल पूरा, यानी शहरों की माँ, यानी दुनिया के तमाम शहरों की माँ मक्का शरीफ को कहा गया, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मभूमि है। यानी कि मक्का के लिए भी माँ शब्द का प्रयोग किया गया। और हिंदुओं में, सनातन में, भारतीय संस्कृति में तो कहा ही जाता है मातृभूमि, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये वाल्मीकि रामायण में राम जी के मुख से निकला हुआ ये वाक्य है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। इसी तरीके से ये कहते हैं कि जी हम हर किसी को मां नहीं कहेंगे, लेकिन मैं बताऊं, जैसे सरस्वती माता कहा जाता है सनातन में, हिंदू धर्म में, वैसे ही कुरान शरीफ का जो प्रथम सूरा है उसे उम्मुल कुरान कहा गया है, यानी कि कुरान शरीफ की माँ। यानी कुरान शरीफ के प्रथम अध्याय को, सूरह फातिहा को
कुरान शरीफ की माँ कहा गया है, उम्मुल कुरान, यानी कि ग्रंथ को भी, ग्रंथ के एक भाग को भी माँ कह रहे हैं। यानी जो सनातन कहता है कि सरस्वती माता या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, वो भी विद्या को माँ ही कह रहा है कुरान शरीफ। सनातन भी कह रहा है, वो तो कह रहे हैं सरस्वती माता को। और एक तीसरा शब्द है उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन यानी कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पत्नियां हैं उनको भी यानी माँ कहा गया है। उम्मुल मोमिनीन यानी मोमिनों की माँ, मुसलमानों की माँ, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नियों को भी माँ का दर्जा दिया गया है इस्लाम में। तो देखिए, नारी को माँ कहा, विद्या को माँ कहा, किताब को माँ कहा, और भूखंड को माँ कहा, मक्का को माँ कहा। सनातन में भी यही है कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारी को भी माँ का और सम्मान का और नारायणी का दर्जा दिया गया है। तो सच्चाई ये है कि इस्लाम भी कहता है भाई तुम अपने भूखंड को माँ कह सकते हो, मक्का को यदि माँ कहा जा सकता है तो हम भारत को माँ क्यों नहीं कह सकते, और उसे सैल्यूट क्यों नहीं कह सकते, अपनी जन्मभूमि को सलाम क्यों नहीं कर सकते। तो हम कहते हैं, हम तो सारी भाषाओं में कहते हैं, हम भारत माता की जय हिंदी में भी कहते हैं, वंदे मातरम संस्कृत में भी कहते हैं, लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया इंग्लिश में भी कहते हैं, और अरबी फारसी उर्दू में मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद कहते हैं। तो हमको चूंकि समझ है, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हिरा की गुफा में जो पहला शब्द आया था वो था इकरा, इकरा यानी कि पढ़ो, और आगे अल्लाह का वास्ता दिया गया, इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अल्लाह के नाम पर पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया। लेकिन अफसोस मुसलमान पढ़ता नहीं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे, मुसलमान पढ़ता नहीं। इसके लिए फिर ओवैसी जैसे नेता आते हैं, मुसलमानों को वर्गला देते हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलो, अपने देश से गद्दारी करो। कुछ मुसलमानों को सही भी लगने लगता है, जबकि भारत माता की जय कहना, अपने वतन से मोहब्बत करना इस्लाम का अंग है। ये बिल्कुल मैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात आई है। लोग कहते हैं कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है भारत माता की जय कहना। मैं कहना चाहता हूं, आप मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, ये सब अच्छे से स्टडी कीजिए तो आप पाएंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन को जिन तत्वों ने प्रेरित किया है उसका सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। तो भारत माता की जय के नारे ने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है ना, तो उसका सम्मान होगा। संविधान में लिखा है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र उपाध्याय जी की आनंद मठ, उसमें वंदे मातरम है। तो वंदे मातरम ने सन्यासी आंदोलन को प्रेरित किया, अंग्रेजों के खिलाफ सन्यासी खड़े हुए, तो वंदे मातरम कहना भी संविधान कहता है। आप उठाकर देखिए ना संविधान, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, आपको सब पता चलेगा। तो ओवैसी नाम के असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर है, अपनी बैरिस्टर की डिग्री उनको फाड़ कर फेंक देनी चाहिए। संविधान उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ।